प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 8.2 का लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या है कि ये जो D भुजा होगा क्या AC को बराबर बराबर भाग में बांट रहा होगा। दूसरा हमारा MD लंब AC, यानी MD और AC आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है CM के बराबर MA, और जो होगा वो AB का आधा होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे फिगर पर इसको बना लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला गया था कि पहले एक ABC समकोण है, जिसमें कौन सी समकोण है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री के मान रखे हैं। ठीक, अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि AB के मध्य बिंदु M से होकर, AB का हमारा मध्य बिंदु इस जगह पे होगा और इसी से होकर एक हमारा समांतर रेखा खींचा गया है, जो किसके समांतर है, तो ये BC के समांतर है। ठीक, और AC को जो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है ये रेखा, ये D पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग D लगा दिए हैं। ठीक, अब इसी में हम लोगों को पूरा प्रूव करना है कि AD और DC आपस में बराबर होगा और ये आपस में 90 डिग्री का कोण भी बना रहा होगा, और यहाँ पे CM इसको मिलाना पड़ेगा बाद में, और ये M ये आपस में क्या होगा, AB का आधा होगा। ठीक, तो चलो हम लोग यहाँ पे जो प्रमेय पढ़े थे उसी का अनुसार यहाँ पे उपयोग करके हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पहले प्रमाण में लिख करके यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में। ठीक, अब त्रिभुज ABC में क्या है कि DM जो हमारा BC का समांतर है, तो DM समांतर है हमारा BC का। ठीक, DM और BC आपस में समांतर है। जैसे ये समांतर होगा तो ये क्या होगा कि ये मिड पॉइंट का जो थ्योरम था उसका यहाँ पे फॉलो कर रहा होगा। ठीक, तो यहीं से हम लोगों को जो हो जाएगा कि AD और DC आपस में क्या हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक, चलो तो यहाँ पे देखो, जैसे ये DM और BC आपस में समांतर है, तो ये जो हमारा AD और DC ये कहाँ से होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, इसलिए AD के बराबर DC, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे AM के बराबर BM, ये मध्य बिंदु प्रमेय के विपरीत प्रमेय के द्वारा। ठीक, मध्य बिंदु, थोड़ा सा यहाँ पे कलम को चेंज कर लेते हैं। ठीक, अरे यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा। ठीक, इसके द्वारा मध्य बिंदु के विपरीत प्रमेय के अनुसार, के विपरीत प्रमेय के अनुसार ये दोनों आपस में क्या होगा, तो ये बराबर होगा। ठीक, तो ये तो हमारा पहला प्रूव हो चुका है। अब दूसरा प्रूव में हमारा MD लंब AC, MD लंब AC, यानी ये जो MD है AC के ऊपर लंब होगा। ठीक, देखो ये जो DM है समांतर है किसका, तो BC का। लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, चूंकि DM समांतर है किसका, तो ये BC का। जब DM समांतर होगा BC का, तो ये आपस में इस तरह का जो अंतः कोण बना रहा होगा, ये कितना 180 का बना रहा होगा। ठीक, तो जो होगा यहाँ पे ये कोण और ये कोण, ये दोनों मिल करके कितना होगा, तो 180। इस कोण का नाम है कोण BCD, इसलिए लिखेंगे कोण BCD प्लस का इस कोण का नाम कोण MDC, कोण MDC दोनों मिल करके 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, जब जैसे ये हमारा इस 180 के बराबर होगा, तो कोण BCD का मान हमें पता है पहले से 90 डिग्री है, तो इसकी जगह पर 90 रख देते हैं प्लस। अब हमें MDC को, तो कोण MDC बराबर कितना हो जाएगा, 180। कोण MDC का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 180 में से 90 आने, इसका मान 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे C, तो कोण MDC का मान कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या होगा, प्रूव हो गया कि ये हमारा इसका ऊपर लंब है, तभी तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा AM जो होगा, सॉरी यहाँ पे DM जो होगा लंब होगा किसके ऊपर, तो ये AC के ऊपर। अब थर्ड हम लोगों को प्रूव करना है कि CM के बराबर MA और उसके बराबर है AB का आधा। तो 3 नंबर पर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। चलो, मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा जब इस तरीके से जब ये बीच रेखा से गुजरता है, तो वो क्या करता है कि ये आपस में समांतर होता है, और समांतर होता है तो क्या होता है, इसका पूरे का ये हमारा आधा होता है, आधा इधर होता है। तो इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं AB का आधा। तो लिखो, चलो यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं AM जो होगा ये किसके बराबर होगा, तो ये AB का आधा होगा। ठीक, हाफ AB। ये भी हमारा कहाँ से आ गया, तो मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो यहाँ से आ गया हमारा, इसके क्या हो गया, तो ये बराबर आ गया। ठीक, हाफ ABC।
चलो, और यहाँ पे पहले बोला जा रहा है कि सी एम के बराबर एम ए है, सी एम और एम ए। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को पहले प्रूव करना पड़ेगा, सी एम और ए एम को बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे, तो देखो यहाँ पे हम लोगों को दो त्रिभुज नजर आ रहा है। पहला हमारा त्रिभुज ए डी एम है, दूसरा हमारा एम डी सी। चलो इसको पहले हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि ये सर्वांग है। चलो इस यहाँ पे आते हैं, त्रिभुज एम डी ए डी एम तथा दूसरा त्रिभुज हमारा है यहाँ पे एम डी सी। ठीक, देखो ये दोनों है आपस में बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, ये हम लोग यहाँ से प्रूव कर चुके हैं। तो ये डी सी जो हो जाएगा ये ए डी के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इस कोण का मान 90 डिग्री, तो इसका भी का मान कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। तो इस त्रिभुज में हमारा कोण सी डी एम जो होगा, इस त्रिभुज के लिए कोण ए डी एम के बराबर होगा। तो कोण ए डी एम ये हमारा उपरोक्त ऊपर से हो गया। ठीक, यहाँ पे जो हम लोग प्रूव किए हैं, और यहाँ जो आ गया ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक, देखो और दोनों में कॉमन हमारा है, इस त्रिभुज को लेंगे तो इसमें हमारा डीएम आएगा, और इस त्रिभुज को लेंगे तो इसमें भी हमारा डीएम आएगा। तो डीएम के बराबर डीएम ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमारा यहाँ पे एस ए एस सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए डी एम जो हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एम डी सी का। ठीक, जैसे ये सर्वांगसम हो जाएगा तो ये रेखा जो ए एम है वो किसके ऊपर आ जाएगा, तो ये सी एम के ऊपर आएगा। ठीक, तो ए एम के बराबर सी एम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि एम सी जो है सो किसके बराबर है, एम ए के बराबर, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एम सी जो हमारा किसके बराबर है, ए एम के बराबर। यहाँ पे देखिए तो ए एम हमारा सी एम के बराबर, और वहाँ पे दिया गया है कि सी एम और ए एम जो है बराबर है किसका, तो ए बी का आधा का। देखो हम लोग यहाँ पे ए एम के बराबर सी एम है, और यहाँ पे बोल रहा है सी एम के बराबर ए एम, तो ये तो बिल्कुल ये सही बात है। और देखो यहाँ पे हम लोगों ने कहीं पे प्रूव किया था कि ये आधा होता है। देखो यहाँ पे ए एम के बराबर यहाँ पे हाफ ए बी, ए एम जो हमारा है हाफ ए बी है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए एम जो हमारा है हाफ ए बी के बराबर है, और ए एम जो हमारा है वो किसके बराबर है, सी एम के भी बराबर है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा अपने आप, ये प्रूव सी एम के बराबर ए एम हो जाएगा और ए एम के बराबर हाफ ए बी हो जाएगा। ठीक, लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड यानी सत्यापित, हिंदी में यहाँ पे इस तरीके से लिख करके छोड़ देंगे। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो कर लेना सब्सक्राइब।